good morning. Today we will study about the next way of combination of resistor or resistances. Then let us start second way, that is parallel. In parallel combination, second method in parallel. तो पिछले वीडियो में हमने जो कम्बिनेशन के दो मेथड हमने बताए थे रेजिस्टेंसेस के, उस मेथड में से हमने फर्स्ट मेथड को पढ़ा था और वो मेथड क्या था, इन सीरीज कम्बिनेशन। और सेकंड मेथड जो है वो क्या है, इन पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल में हम ये जानते हैं कि जब कोई दो लाइंस या कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे ये दो लाइन ले लेते हैं, यहाँ की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ की होगी, हर जगह की डिस्टेंस इक्वल होती है, यानी ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल। तो ऐसा कुछ कम्बिनेशन हमें करना है पैरेलल में। तो ये कम्बिनेशन किस तरह से हो सकता है, देखें इस कम्बिनेशन में हम जितने भी रजिस्टर्स हैं सबके रजिस्टर्स के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पे और सेकेंड एंड्स को दूसरे पॉइंट पे हम एक दूसरे से ज्वाइन करके और फिर उन दोनों पॉइंट को ले जाके हम मिला देते हैं किसी सोर्स से जहाँ से करंट को हमें फ्लो कराना होता है, यानी बैटरी वगैरह जो भी होगा। तो ऐसा कम्बिनेशन इसमें होता है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इन पैरेलल कम्बिनेशन, इन पैरेलल कम्बिनेशन the resistors combines in such a way in which the first ends are connected at a point and second ends are connected at another point, and both the points are connected with a source of करंट। ऐसा कनेक्शन होता है। क्या है कि पैरेलल कनेक्शन हम क्या करते हैं, जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबके फर्स्ट एंड्स को एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और जो उनके सेकेंड एंड्स है उनको दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करके फिर उन दोनों पॉइंट्स को हम ले जा करके किसी सोर्स से जो ऐड कर देते हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसमें जो है ऐसा कुछ बनेगा, मान लेते हैं कि 3 रजिस्टर्स हमारे पास है। लेट देयर आर 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in parallel combination. तो 3 को हमने क्या किया, 3 रजिस्टर्स को लेकर के उसको हमने पैरेलल कम्बिनेशन में रखा है। तो ये कम्बिनेशन कुछ इस तरह का होगा कि ऐसे
फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस के साइन को हमने बताया, रेजिस्टेंस को इसी तरह से हम इंडिकेट करते हैं। पैरेलल रख देते हैं तीनों को, पहले 3 रजिस्टर्स हमने लिए हैं और पैरेलल का मेथड हमने बताया। पैरेलल में क्या होते हैं कि जितनी चीज़ें सबके बीच की डिस्टेंस एक पॉइंट पे जितनी होगी, हर पॉइंट पे उतनी ही डिस्टेंस मिलेगी, इक्वल डिस्टेंस। फिर इनको ऐसे करते हैं, इसका ये वाला एंड यहाँ ज्वाइन करते हैं इसके साथ और फिर इसका भी, तो तीनों को एक साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं एक पॉइंट पे, ये पॉइंट फर्स्ट हो जाएगा। और फिर इसी तरह से यहाँ पे जो सेकेंड एंड्स है उसको एक दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं जिसको हम बी कह सकते हैं। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने बताया है कि ले जाके किसी बैटरी से यानी सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे ये हो जाएगा। तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये R1 R2 R3 है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पे इसका फार्मूला डिराइव करेंगे इसी डायग्राम के हेल्प से। तो कॉम्बिनेशन में हमने बता दिया कि किस तरह कंबाइन करते हैं सभी रेजिस्टेंसेस को। अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो एक चीज़, इसका जो पोटेंशियल है उसको हम V मान लेते हैं बैटरी का, और हमने बताया था बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो ओवरऑल पोटेंशियल हो जाता है। 2 एंड बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। अब जो पोटेंशियल्स देखेंगे, बात अगर हम करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में R1 का एंड जो है A से स्टार्ट होके B पे एंड होता है, R2 का भी वही बात है, A से स्टार्ट होता है और B पे क्या होता है वो फिनिश हो जाता है। इसी तरह से R3 का भी है, A से स्टार्ट होकर के और B तक फिनिश होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सबका जो एंड्स हैं वो A से B तक है और ओवरऑल भी A से B तक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैटरी का होता है वो ओवरऑल का हो जाता है, तो ओवरऑल A से B तक है। और अगर अलग अलग देखें तो इनका भी A से B तक ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी का होगा वो ओवरऑल का होगा, जो ओवरऑल का होगा वो इनका इंडिविजुअल का भी होगा, अलग अलग का भी उतना ही पोटेंशियल होगा। अब बात करते हैं करंट की। अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट फ्लो ये करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होकर के जब यहाँ जाएगा तो ये 3 वे में डिवाइड होगा, 3 रास्तों में बटेगा, क्योंकि यहाँ से आकर के 3 रास्ते बन गए करंट को आगे बढ़ने के लिए। और इसी तरह से ये फ्लो होता हुआ आगे बढ़ेगा और यहाँ देखेंगे फिर ये आके इससे ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे फिर ये आके मिल जाएगा और फिर वही करंट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो A से जब रेजिस्टेंस में फ्लो होना शुरू हो रहा है तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 अलग अलग वैल्यू में डिवाइड होगा वो इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो इसका हम मान लेते हैं R1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 में I2 और R3 में I3 करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा ये फिगर हो जाएगा, ये डायग्राम होगा जिससे हमें पता चल रहा है कि करंट कितना है, पोटेंशियल कितना है और रेजिस्टेंसेस कितने हैं। तो अब जैसा कि हमने सीरीज में पढ़ा था उसी तरह से इसमें भी देखेंगे, I है, R है और V है। तो ये रिलेशनशिप दिया है ओम ने, इसलिए हम यहाँ करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अकॉर्डिंग इनका रिलेशन जो है वो हम जानते ही हैं, या तो V = IR होता है, या I = V/R होता है, या R = V/I होता है। तो हम ट्रांसफ़र करके किसी भी फॉर्म में ले आ सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वाले टॉपिक में हमने बताया था ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम देखेंगे। हमने बताया था R को तो हमें छोड़ देना, बाकी ध्यान देना है हमें I और V में। तो I और V में हम ये देखते हैं कि कौन चेंज हो रहा है और कौन सेम है। तो देख क्या रहे हैं कि पोटेंशियल जो वो सबका सेम है, क्योंकि एंड्स सबके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्वल डिस्टेंस के हैं। यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, करंट। तो जो चेंज होगा हमने बताया था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में हम उसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में यहाँ पे देखेंगे फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, I डिफरेंस, इसलिए I इक्वल फाइंड करेंगे। I = क्या होगा, V/R1। V जो है सबका इक्वल है, इसीलिए इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी, क्योंकि एंड्स इक्वल पॉइंट पे ऐड हैं दोनों। तो अब ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस, सेकेंड
रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस में हम क्या देखेंगे, I2 इक्वल टू V/R2 हो जाएगा और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फिर फॉर थर्ड रेजिस्टेंस इसमें देखेंगे I3 है, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R3, ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। फिर वही करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड के जितने भी पार्ट है एक साथ ऐड करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, राइट में देखेंगे तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब एक बात देखेंगे हम यहाँ पे, ये जो करंट I1, I2, I3 ये यहाँ पे डिवाइड होके अलग अलग वैल्यू मिले हैं, ये कहाँ से हमें मिले हैं कि जो बैटरी से करंट फ्लो हो रहा था I, उसी का ये तीन पार्ट बना हुआ है। जैसे हम मान लेते हैं 10 रुपया हमें किसी में बांटना है 3 लोगों में, और उनमें से हमने एक को 2 रुपये दिया, एक को 3 रुपया दिया, एक को 5 रुपया दिया, तो तीनों के तो अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग रुपीज़ हैं। अगर उन तीनों को मिला देंगे तो कितने के इक्वल हो जाएगा, जो टोटल हमारे पास पहले था, यानी 10 रुपीज़। उसी तरह से इसमें है कि I टोटल था, इसमें से ये बटे हुए अगर इन तीनों को मिला लेंगे फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, I के। तो यानी इन तीनों के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, I इक्वल टू, यहाँ से V क्या हो जाएगा, कॉमन, V कॉमन ले लेंगे, सभी टर्म में V है, तो यहाँ पे बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब I इक्वल टू ओम ला के अकॉर्डिंग क्या होता है, I इक्वल टू V/R। तो ये I करंट किसका है, पूरे बैटरी का, पूरे यहाँ पे सिस्टम का है, और टोटल का पोटेंशियल भी कितना है, V है। तो V और I में रिलेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा I इक्वल टू V/R, कैपिटल R, V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कंक्लूजन इसका जो होगा क्या होगा कि द रेसिप्रोकल ऑफ R या रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, यानी इंडिविजुअल अलग अलग जो रेजिस्टेंसेज है इनका रेसिप्रोकल करके उसके बाद इनका सम करने पर जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल मिलता है हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का। ये कंक्लूजन मिलेगा और इसे हमें लिख देना भी होगा। क्या लिखना होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, मीन्स क्या है कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज है इनका रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो रिजल्टेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट आपको लिख देना होगा। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग लिख लेंगे कि इन पैरेलल कम्बिनेशन द current is different in each resistances and potential different is same for the for each resistances। जितने भी रेजिस्टेंस है सबके लिए जो पोटेंशियल यहाँ पे सेम हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और इसमें सीरीज में क्या होता था कि उसमें करंट जो होता था वो सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो होते थे वो अलग अलग होते थे। ये डिफरेंस दोनों में है। दूसरा डिफरेंस वहाँ पे क्या था, वो डायरेक्टली सम करके हम फाइंड करते थे, यहाँ पे रेसिप्रोकल का सम करने के बाद रेसिप्रोकल आता है। तो ये स्टेटमेंट तो कंक्लूजन इसका लिख देंगे। अब इसके कंक्लूजन से भी हमें क्या मिल रहा है, या इस फार्मूले से अगर देखें कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक जो ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इनमें जो सबसे कम होगा उससे भी कम वैल्यू आ जाती है। मीन्स रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम हो जाती है, और रेजिस्टेंस मिनिमम जब हो जाती है तो इसका मतलब है कि करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत सारे एप्लायंसेस चलाने होते हैं और हमारा करंट का एक लिमिट होगी जो कम होगा, तो उसके लिए उतने ही करंट से सभी एप्लायंसेस को वर्क कराने के लिए हम उन सभी एप्लायंसेस को पैरेलल कम्बिनेशन में रखते हैं। अभी देख लेते हैं कैसे ये कम आता है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि
2, 3 और 6, ये 3 रेजिस्टेंस है और तीनों को हमें पैरेलल में अगर रखना है तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा समझेंगे बन जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, मीन्स ये कितना हो जाएगा 6/6, कैंसिल होगा कितना हो जाएगा 1/r, या r इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, उल्टा करेंगे, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 1। और इनमें देखेंगे जो इंडिविजुअल है कि कोई भी 1 से लेस नहीं है, कम नहीं है, सभी 1 से ज़्यादा हैं। और ये 1 क्या हमने क्या बताया था कि इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उससे भी कम आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो देख रहे हैं इन तीनों में सबसे कम कौन है 2 है, इससे भी कम क्या आया रिजल्टेंट। इस तरह से पैरेलल कम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमें करंट ज़्यादा सप्लाई हो पाती है। तो ये रहा कम्बिनेशन पैरेलल में। हम इसमें कोई क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन तो अभी हमने जो बताया एक एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो दे देगा कि 2 या 3 का रेजिस्टेंसेज हैं और उससे जो है फाइंड करना होगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, और या तो फिर उसके साथ साथ हमें करंट फाइंड करना होगा। ऐसी चीज़ें दिया गया होगा वोल्टेज दे करके, और इस बेस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे हमने सीरीज वाला बताया था, सीरीज में एक एग्जांपल, उसी तरह से इसमें वहाँ पे सीरीज में कनेक्शन उसका दिया था, यहाँ पे पैरेलल करके और पूछ लेगा कि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और फिर वोल्टेज दे के पूछ लेगा कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो सेम वही मेथड यूज करेंगे, बस फार्मूला अलग अलग दोनों का है। अभी क्वेश्चन कुछ आते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, एक आध एग्जाम्पल में हम बता देते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कोई एक ग्राफ दिया गया हो ऐसे, ये कोई एक रेजिस्टेंस हो, आगे बढ़ा के फिर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस को ये इसमें ज्वाइन कर दिया हो, कुछ इस तरह का होगा, और फिर इनका कनेक्शन ले जाके किसी बैटरी से कर दिया गया है ऐसे। ये बैटरी मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये है 7.2 का 2 ओम है, और ये जो है 8 ओम, और ये जो है 12 ओम का है। अब इसमें ये कहेगा, पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जो था वो प्रॉब्लम बेस्ड था कि स्टेटमेंट लिख के आता है, ये फिगर बना के दे देगा और इसमें पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है और फिर इसमें करंट कितना फ्लो होगा, क्योंकि वोल्टेज दिया गया, करंट यहाँ पे नहीं दिया गया। तो पहले हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे देख रहे हैं 3 रेजिस्टेंसेज हैं, तो डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि तीनों पैरेलल है या तीनों सीरीज में है, क्या है। इसके लिए हमें जो मेथड हमने बताया था, जो पहचान बताई थी सीरीज की और पैरेलल की, उसी पहचान को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये जो मेन सर्किट है, इसमें जो एक्स्ट्रा सर्किट बनाई जाती है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा सर्किट यहाँ पे बनी है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं। ये पहला रेजिस्टेंस है जिसका ये फर्स्ट एंड है और ये सेकेंड एंड है। ये सेकेंड वाला ये इसका फर्स्ट एंड होगा, ये इसका सेकेंड एंड होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों रेजिस्टेंसेज के जो फर्स्ट एंड है वो एक पॉइंट पे ज्वाइन है और सेकेंड एंड से जो है वो दूसरे पॉइंट पे ज्वाइन है। तो ऐसा कब मिलता है, जब हम पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं। इसका मतलब 8 ओम और 12 ओम ये किस कम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज 8 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल, ये पैरेलल है, और जब ये पैरेलल होंगे तो पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे। सो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेज हैं, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 की वैल्यू क्या है 8 प्लस 1/r2 की वैल्यू है 12। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। अब इससे डिवाइड कराएंगे, 8 3 जा 24 प्लस 12 2 जा 24, 1/r इक्वल टू 5/24। r इक्वल टू हो जाएगा 24/5। ये हो गया इसका एक्स्ट्रा सर्किट का जो है रेजिस्टेंस। अब ये टोटल जो है देख क्या रहे हैं, ये जो 7.2 वाला है ये इसके साथ किस में कंबाइन हुआ है,
सीरीज में, क्योंकि अब तो हमने इसको मिला के एक कर दिया है, इसका रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया, अब इसको हमने मिला के एक कर दिया है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस वाले रेजिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है इस पूरे सिस्टम के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है ये, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट एंड था, ये फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। इसका मतलब ये और ये पूरा किस वे में होंगे, ये सीरीज में होंगे, क्योंकि सेकेंड एंड इसके फर्स्ट एंड से कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे सीरीज में होगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज 24/5 ओम, ठीक है, ये अब लिखेंगे, एंड 7.2 ओम आर इन सीरीज, ये सीरीज में होंगे। जब सीरीज में होंगे सो हम इसके रिजल्टेंट को आर डैश से इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आर से हमने इसको किया था। आर डैश इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस 7.2, यानी आर प्लस 7.2 कर सकते हैं, या ये दोनों जो दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है 24/5 प्लस 7.2। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 7.2, ये मिलके हो जाएंगे 12 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस इसका मिल जाएगा, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम जिसे कह सकते हैं, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल गया। अब अगर हमें करंट फाइंड करना होता है इसमें, तो यहाँ थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। करंट के लिए वोल्टेज दिया गया है V = 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस मिल गया R डैश = 12 ओम। अब करंट I = होता है V/R, तो यहाँ पे V की वैल्यू 6, R की वैल्यू हो जाएगी 12। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, यानी I = कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे और इन दोनों मेथड से के बेस पर आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आप लोग दोनों फार्मूले पे, और ये जो ग्राफ का हमने बताया इसी सिस्टम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसी बेस पे आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।